इस वक्त जो बात हो रही है, टॉक ऑफ द टाउन, चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मुअम्मा बन गया है जो कि पता नहीं कब सॉल्व होगा, कब सॉल्व नहीं होगा। अभी तक जहां तक जो अपडेट्स आई हैं वो अपडेट्स यही हैं कि डेडलॉक बरकरार है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हाफिज मोहम्मद इमरान। और ये कोई लॉक मास्टर चाहिए ये लॉक खोलने के लिए सवेरा कि ये कैसे मामला हल होगा, क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि शायद वो जो एक पाकिस्तान ने तजावीज़ दी थी उस पर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड रजामंद नहीं है। किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है इस पर भी बात करेंगे। ये यकीनी तौर पर ये जो मामला दोनों बोर्ड्स के माबैन है, इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब एंड सवेरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। लुकिंग रैविश टुडे। वेरी काइंड। आपका हुस्न नजर है। हम एक दूसरे की तारीफ, यही अगर जो है वो पीसीबी और बीसीसीआई कर ले आपस में एक दूसरे की जरा तारीफ करके और सेटल कर ले मामला, तो कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी। ओके जायशा साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं। नकवी साहब कमाल बयान देता है यार, क्या बात है। नकवी साहब आपके बयान ने हमें कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, वगरना तो हम कुछ किसी और तरफ जा रहे थे। तो ये हो सकता है। खान साहब कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए हाफिज साहब, अगर सवेरा पाशा को और हाफिज मोहम्मद इमरान को इनसाइड स्टोरीज नहीं पता तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में जो अभी आपने जिक्र किया ना अपने इंट्रो में सवेरा ने, कि ये मुअम्मा जो है ये अब बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। इसके बारे में आप जितने भी बात कर लें, एक्चुअली समझ नहीं आ रही सवेरा के ये जो एक क्राइसिस सिचुएशन है ये सॉल्व कैसे होगी और इसको सॉल्व करने के लिए क्या कोई एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है या कोई एक कदम, क्या मैं कहता हूं कि आपस में क्रिकेट को जीतना चाहिए। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जो कि बाइंड करता है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान के क्रिकेट के शौकीन को, ये दुनिया में जहां भी आप चले जाए ना, अब क्या हिंदुस्तान में क्रिकेट को लोग पसंद नहीं करते? क्या हिंदुस्तान में क्रिकेट को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन क्या वजह है खान साहब? इसी पर आगे बढ़ते हैं कि अगर पसंद करते हैं तो फिर ये मामला हल क्यों नहीं हो रहे हैं? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब, अगर भारत में भी क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में भी पसंद करते हैं, लेकिन इतने लोगों की पसंदीदगी क्या कोई मानी नहीं रखती है कि अब तक आज के जब हम बैठे हैं, दिसंबर शुरू हो गया, पता नहीं किस पर भारी होना है, कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, माने क्यों नहीं रखती, क्योंकि भारतीय जो बोर्ड है या भारतीय हुकूमत है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। कि भारतीय शायकीन ने क्रिकेट को वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। एक तो उनके जहनों में उसने नफरत भर दी है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है वहां, और उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अटैच्ड विद क्रिकेट, हु लव क्रिकेट, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन मजबूरी है क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। इमरान, अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए, तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल करेंगे? और वो चाह रहे थे उनकी जान छूट जाए, 30 नवंबर तक ये सारी चीजें हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड की वजह से। तो मैं समझता हूँ दोनों ममालिक के जो शायकीन है क्रिकेट है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, खिलाड़ी भी एक दूसरे से जेलअप होना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हुकूमत आड़े आ जाती है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। अजहर साहब, मजबूरी ये है, मतलब ये मजबूरी क्या इसलिए बन गई? ये जो इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा था, चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही थी, ना पीसीबी कोई बात कर रहा था, ना बीसीसीआई कोई बात कर रहा था, ना आईसीसी। क्या आईसीसी ये सोच रहा था कि पीसीबी हर दफ़ा की तरह मान जाएगी और उसी तरह स्मूथली काम हो जाएगा? बट मोहसिन नकवी साहब, उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो अटक जाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप देखें कि जहाँ तक पाकिस्तान की माजी की अगर आप रवायात को सामने रखें तो आपको हमेशा ये महसूस होगा कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत गुडी जो है ना हाथ बांध के वो हमेशा सर तस्लीम खम जिसे कहते हैं वो करता आ रहा था। और एक आदत पड़ गई थी आईसीसी को कि ये पाकिस्तान जो है ना इनको थोड़ा सा हम दबाएंगे तो ये मान जाएंगे। मगर जो अभी आपने बात की कि मोहसिन नकवी साहब टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड, और ये स्टैंड जो अब अच्छा, अब इसमें ना
दो चीज़ें थी कि अभी आपको मैं अगर थोड़ी सी बात बताऊं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई कुछ कहता है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ कहती है। तो आई थिंक ये जो बीच में जो एक गैप आपको नजर आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो आप कर रहे हैं कि जी हमने तो कभी ये बात नहीं की थी कि पाकिस्तान में हालात इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, वी हैव नेवर सेड सच अ थिंग। मगर ये किसकी रविश थी? ये बीसीसीआई की रविश थी कि वो ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलाउ नहीं करती, इसलिए हुकूमत भारत की अलाउ नहीं करती। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं और इसको भेजते हैं शहर कायद की तरफ, जहाँ से हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान साहब ने। फैज़ान साहब, ये क्या वाकई आज के दिन में भी जब हम बैठे ये सारी बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में, तो आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी वाला मसला है, भारतीय हुकूमत डालती है बीसीसीआई के कोर्ट में, बीसीसीआई ये कहता है कि ये हमारी तरफ नहीं है, जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे? देखें, जो पिछले दिनों इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल थे, फॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने तो बीसीसीआई पे ही उनकी कोर्ट में बोल दिया। ऑडियो का कोई इशू है मेरा आ रही है, जो सिक्योरिटी की जो बात आ रही है ना, सिंपल सी बात यह है कि बाकी 6 टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को क्या सिक्योरिटी का इशू है? जब पाकिस्तान ने ये क्लियर किया हुआ है कि तमाम विजिटिंग टीम्स को हेड ऑफ स्टेट लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी, सरबराहान मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी मिलेगी, तो फिर इन्हें क्या अंदेशा है सिक्योरिटी का? अभी खुद कुछ अर्सा पहले भारत के वजीर खारजा यहाँ आके तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम देख के गए, तो फिर क्या जवाब इनका है सिक्योरिटी पे एतराज करने का? सितंबर में तमाम बोर्ड्स के सिक्योरिटी मैनेजर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें पीसीबी और आईसीसी ने मुश्तरका तौर पर पूरी ब्रीफ किया था कि सिक्योरिटी प्लान क्या होगा। उस वक्त यह एतराज क्यों नहीं उठाया गया? अक्टूबर की 21 तारीख को शेड्यूल सर्कुलेट किया गया, जिस बोर्ड ने कहा कि हम इस शेड्यूल पे एग्री हैं, किसी ने कोई कंसर्न रेज नहीं किया। 21 अक्टूबर तक आपको कोई एतराज नहीं था। अचानक आप 6 नवंबर को कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, उसको देखें कि बीसीसीआई का कहना है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। हालांकि बीसीसीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, एटलीस्ट मेरी नजर से, पब्लिक की नजर से। बीसीसीआई का स्टेटमेंट की जब बात होती है, स्टेटमेंट की मतलब ये होती है कि पब्लिक में आपने कोई बयान दिया। बीसीसीआई ने पब्लिक में भी कोई बयान नहीं दिया, खुल के ना इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बात की है, खुल के ना बीसीसीआई ने कोई बात की है। बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि हमारी तो पीसीबी से बातचीत जारी है और हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो ही करेंगे, और हुकूमत कहती है कि हमें तो बीसीसीआई ने ये कहा। तो बात यह है कि टाल मटोल से ही काम लिया जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिक्योरिटी कोई एक जेन्युइन कंसर्न यहाँ पे हो सकता है, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब बाकी 6 टीमों को कोई एतराज नहीं है पाकिस्तान आने में, तो इंडिया किस बात का सिक्योरिटी का एतराज कर रहा है? जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी एक जेन्युइन कंसर्न नहीं है, शायद इस वजह से जिस लेटर का इंतजार पीसीबी कर रहा था कि नहीं जी गवर्नमेंट का लेटर दिया गया होगा ना बीसीसीआई को, वो लेटर हमें दिखा दीजिए कि उनके कंसर्न्स क्या हैं। अजहर साहब, वो कंसर्न्स एड्रेस, अब मेरा ख्याल से वक्त उससे आगे बढ़ गया है कि जो कंसर्न्स हैं वो जो भी हैं, शायद वो हमारी इकोनॉमी में जो है वो नहीं चाहते कि हम आके खेलें और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो या फ़ायदा हो हमें किसी भी किस्म का, मगर उन कंसर्न्स को सेट असाइड रख के अब तो बात आगे पहुंच गई है ना। अब तो जब हम उस हाइब्रिड नहीं, हम उस फ्यूजन मॉडल की बात कर रहे हैं। सो टिट फॉर टैट, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मांग रही है कि हम फाइनल, एक तो फाइनल पे बात अटकी हुई कि फाइनल अपने मुल्क में करवाएं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगली दफ़ा जब भारत में कोई टूर्नामेंट होगा तो उस वक्त पाकिस्तान माना जाए, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। तो हम कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आप गलत चीज़ नहीं मान रहे। अब ये देखें कि जो फ्यूजन और आई डोंट नो कि आप उसको क्या नाम दें या क्या नाम दें, अगर आपके 3 साल के उस स्ट्रक्चर पर साइन हो जाते हैं और इन राइटिंग आपके पास कोई चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल नॉट प्ले देयर मैचेस इन इंडिया, दे विल रादर प्ले देयर ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू। अब आप सवेरा मुझे ये बताएं कि न्यूट्रल वेन्यू तो क्या दुबई है या कोई और शहर भी होना चाहिए या कोई और मुल्क भी होना चाहिए? ये जब तक इन राइटिंग इसको आप ब्लॉक नहीं करते तब तक ये कंफ्यूजन या फ्यूजन या आप जो मर्जी कह लें ये रहेगा। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक स्टैंड लिया ना, उस स्टैंड को आई डोंट थिंक सो कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या बीसीसीआई है वो उसको ना आप डाइजेस्ट कर ना पा रहे हैं।
उसको डाइजेस्ट ना करने की वजह क्या है? वो वजह ये है कि फिनेंशियल हब होने की वजह से वो इन चीज़ों को ना पाकिस्तान को एलूर कर रहे हैं कि जी हम आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देंगे, आप मान जाएं, लेट्स प्ले ओवर देयर, हम राइटिंग में नहीं देते। मगर जब तक आप राइटिंग में नहीं लेंगे, ये कन्फ्यूजन और ये फ्यूजन जो है ना ये बढ़ती रहेगी। खान साहब, आपको मैं कहता तहरीरी तौर पर ज़मानत ज़रूरी है बेग साहब, लेकिन जब हम इस तहरीरी ज़मानत की बात करते हैं तो अब तक तो इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड फ्यूजन पार्टनरशिप फार्मूला जो कुछ भी दिया था, अब तक भारत उस पर भी एतराज़ है और वो शायद इनकार कर रहे हैं कि वो इसके तहत भी नहीं आएंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बढ़ेगी और भारत क्यों, जैसे अभी सवेरा ने कहा कि क्या वो इस चीज़ से खौफजदा हैं कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो पाकिस्तान में क्रिकेट की और ओवरऑल इकॉनमी जो है और मुल्क का जो पाकिस्तान का एक मंजरनामा है दुनिया के सामने, वो बदल सकता है, जिस वजह से भारत पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता? देखिए इमरान, भारत हमेशा से आपकी राह में रोड़े अटका रहा है, और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री कुछ कहती है, उनका क्रिकेट बोर्ड कुछ कहता है, तो ये वही हुआ कि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, लेफ्ट आउट से राइट आउट और राइट आउट से लेफ्ट आउट, और नतीजा बरामद नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है, और भारत ने उस वक्त ये नहीं सोचा था जब पाकिस्तान ने ये मॉडल दिया था कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंचती है, फर्ज कीजिए 2026 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो भारत को फाइनल जो है वो इंडिया से बाहर कराना होगा, जो जिसके लिए वो किसी तौर तैयार नहीं है। अहमदाबाद में अगर वो फाइनल ना कराए और कोलंबो में कराए, अहमदाबाद में 1 लाख लोग होंगे, कोलंबो में 25-30 हजार होंगे, तो उन्होंने तमाम एस्पेक्ट पर उस वक्त तो जज्बाती तौर पर उन्होंने कह दिया। और भारत आपको कभी लिख कर नहीं देगा। आपको याद है कि एक MOU साइन हुआ था, नजम सेठी साहब फिर अदालत में चले गए थे जब हमने बिग 3 के मामले पर दस्तखत कर दिए थे कि हम भी शामिल हो गए। उन्होंने आके ये खुशखबरी सुनाई थी कि बिग 4 हो गया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बिट्रे किया। तो आप उन पर किसी तौर एतबार नहीं कर सकते। लिख कर देने के लिए ICC को अगर गारंटर बनाते हैं कि ICC गारंटर कैसे बनेगी, जय शाह जो है हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, और मुझे बताएं कि कभी भी ऐसा हुआ नहीं है आज तक, जब से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ICC ऑर्गेनाइज कर रही है, 75 से वर्ल्ड कप कर रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा 1998 से चैंपियंस ट्रॉफी कर रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ। 2007 से T20 वर्ल्ड कप कर रही है, कभी ऐसा हुआ कि शेड्यूल इतनी डिले अनाउंसमेंट हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बात नहीं बनी तो 5 तारीख को, जो 5 दिसंबर को इनके ब्रॉडकास्टर्स का इजलास है, और उसके बाद शायद ये बोर्ड की मीटिंग बुलाकर शायद वोटिंग कराएं, क्योंकि मेरे पास जो भारत से इत्तलात है कि भारत इस मामले पर अब ये सोच रहा है कि अगर बात नहीं बनती तो उस सूरत में मेंबरान को साथ लेकर, एतमाद में लेकर इस टूर्नामेंट को जो है वो पाकिस्तान से बाहर पूरा कराया जाए और पाकिस्तान को मेजबान मुल्क रखा जाए, लेकिन बाहर कराया जाए। एक तजवीज ये भी है कि पाकिस्तान की बात को मानते हुए इमरान और सवेरा कि ये चाह रहे हैं कि दुबई को होस्ट कर दिया जाए ताकि कुछ मैचेस दुबई में हो जाए, ताकि वो जो फ्यूजन मॉडल है, जो पार्टनरशिप है, वो सब कुछ धरे का धरा रह जाए। अब क्या होता है ये सबको इंतजार है, कितने दिनों से सबको इन्होंने सूली पे लटकाया हुआ है। आजकल पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी लगता है रूठे जा रही है हम लोगों से। चैंपियंस ट्रॉफी रूठे जा रही है, या इवेंचुअली ऐसा लगता है कि ICC रूट के साइड पे बैठ जाएगा और कहेगा कि बस ठीक है, ये जो 2017 के बाद मैंने रिज्यूम करने का सोचा चैंपियंस ट्रॉफी को, वहीं उसी को फिजल आउट कर देना चाहिए।